गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में पहला जो चैप्टर है संवैधानिक विकास वो पढ़ेंगे। और इस इंडियन पॉलिटी में ये जो प्रीवियस ईयर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशकों में विभाजित किया था। तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आया था वो भारतीय संविधान का पूर्वगामी था, उसी के बेस पे भारतीय संविधान को लिखा गया था। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था? तो ये 20 वर्षों के लिए। के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थीं 1858 में भारत की मल्लिका एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई। तो ये क्या था? भारत सरकार अधिनियम वह था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउन में स्थानांतरित की थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी उससे सीधे अब ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। ब्रिटेन के कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों की चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारत के संविधान में से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत सरकार के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान के हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन थे? तो ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने संविधान को हाथों से अपने लिखा था। हस्तलिखित संविधान की बात हो तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण किसने किया था? तो यही है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सदस्यों ने को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे तो 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था तो 1950 में। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए 3 वर्ष तक समय समय पर बैठक की। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी तो दिल्ली में। भारत का संविधान सभा का पहला सत्र दिल्ली शहर में हुआ था। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में महिला सदस्य थी तो 15। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे प्रत्यय पत्र समिति के। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा की प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे।
स्वतंत्रता के भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. खड़मुकम चिट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भीमराव अम्बेडकर। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 तिथि को ग्रहण किया था। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1946 से मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946। तो अब अगले चैप्टर में चलते हैं, संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता के संविधान से ली गई है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनात्मक प्रणाली ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को से लिया गया था तो यूनाइटेड किंगडम से। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR से लिया गया था, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस देश से लिया गया कि संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी थी तो आयरलैंड। भारतीय संविधान का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान के प्रस्तावना में निहित फ्रांस के संविधान से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से अपनाया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता ब्रिटेन से ली गई है। से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया हमने तो USSR के संविधान से। भारतीय संविधान का भाग 16 से संबंधित है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो कृषि। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित हैं तो कारखाने। भारतीय संविधान की में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है तो 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान का भाग 4A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है तो स्वास्थ्य और स्वच्छता का विषय। भारतीय संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो 13 भारत के संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है तो मूल अधिकार से। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मिजोरम राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान हैं। भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया। भारत के संविधान का भाग 11 संघ और केंद्र के बीच संबंधों से संबंधित है। भारत के संविधान की अनुसूची में
राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है तो चौथी अनुसूची में। संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय में आता है तो ये समवर्ती सूची में। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची भाग ई में वेतन या परिलब्धियों का उल्लेख है तो नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक के। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों के क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया तो प्रथम भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के संविधान की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया। भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है रेलवे। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची में शामिल है। भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो इस तरह से ये हमारा अभी आज का ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप कमेंट और लाइक करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पढ़ाऊँगा। थैंक यू।